जय हिंद। आज हम लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी था उसको हम लोगों ने देखा, सीखा और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करवाया था कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो आज चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसको हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी भी बोला जाता है, तो आइए उसके बारे में हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल सा है, उसको समझिए और कोई इसमें डरने की बात नहीं है। बस देखिए क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई प्रोग्रेशन या कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर कोई सीरीज है, मेरा नंबर्स का सीरीज है, और उसका जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो किसी खास रेशियो, मतलब सेम रेशियो से अगर आगे बढ़ रहे हैं, वो सीरीज सेम रेशियो से आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल सा बोल देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा सीरीज हो सकता है। देखिए मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, ए आर है, ए आर स्क्वायर हो सकता है, ए आर क्यू हो सकता है। इस तरह करते करते नेक्स्ट जहां तक जाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो किस तरह से, रेशियो करने का मतलब सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का रेशियो मतलब निकालिए। तो क्या हो गया, ए, तो ए कट गया तो आर आ गया। मान लेते चलिए ये दोनों का ले लेते हैं, तो ए आर क्यूब है और डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, ठीक है। ए कैंसिल और आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ आर। तो देखिए यहाँ भी आर बचा, यहाँ भी आर बचा, मतलब ये सेम रेशियो में है, ठीक है। और जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग सीख रहे थे तो उसमें क्या था कि डिफरेंस सेम होना चाहिए सबका। तो इसमें हम लोग को पढ़ेंगे कि उसका रेशियो सेम है, ठीक है। इसके देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म हम लोगों को मिल सकता है। सबसे पहला कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग हमेशा ए बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म ए हो गया मेरा। उसके बाद इसमें जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, आर रेशियो हो जाता है। और फिर क्या बचता है, इसमें डिफरेंस तो है नहीं, एन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। चलिए, और एक बचता है कि अगर मेरा इसमें टीएन हो या एएन भी इसमें चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीएन कहने का मतलब कि कोई भी एक खास टर्म के बारे में अगर हमको पूछे कि उस टर्म में कितना नंबर हो सकता है, तो वही मेरा टीएन रिप्रेजेंट करेगा। टीएन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी खास टर्म को, 10वां 20वां 40वां, और आखिरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीएन को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा टीएन, जब लास्ट का हमको निकालने बोलेगा, लास्ट टर्म का हमको निकालने बोला जाएगा, तो टीएन और एल एन इक्वल हो जाता है। और दोनों का फॉर्मूला जो है वो भी सेम ही रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है, टीएन का। इस कंसेप्ट में यही पढ़ना है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसमें जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई संख्या है जो कि सेम रेशियो में दिया हो, ठीक है। इस तरह करते करते डॉट डॉट है जो भी है। अगर मैं बोल दूं कि हमको इसमें 10वां टर्म निकालना है, जो 10वां टर्म है वो कितना होगा, हमको 10वां टर्म निकालना है, फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये टीएन का जो फॉर्मूला है ना, अगर लास्ट टर्म अगर हो मेरा, तो लास्ट टर्म जो है वो भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। खैर देखिए, तो मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, ये सीरीज है, मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है। हमको इसका क्या करना है कि हमको निकालना है 10वां टर्म, यानी कि T10 उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। T10 ए के जगह पे तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आर इसका निकालना है, आर किसी भी दो को आप डिवाइड मार दीजिए, तो 8 को अगर बाय हम 4 करते हैं तो ये क्या आ जाता है 2, तो 2 इसका रेशियो हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का पावर, अब टोटल एन हमको 10 का निकालना है, तो 10 माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 9 हो जाएगा, तो इक्वल में ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 10, यही मेरा आंसर आ गया। तो जो इसका 10वां टर्म होगा इस सीरीज का वो 2 का पावर 10 होगा, ठीक है, 2 टू द पावर 10 होगा। कैसे होगा, ये 9 है, 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाता है, ऊपर में पावर सेम नीचे रहता है बेस, तो 2 टू द पावर 10, यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा, तो 10वां टर्म जो इस सीरीज का होगा वो होगा 2 टू द पावर 10 होगा, ठीक है। आइए इसका एक और फॉर्मूला सीखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एक ही बार सॉल्व। नेक्स्ट देखिए क्या है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, वो क्या है, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको छोड़िए, तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है मेरा 3 6 12
24 डॉट 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 जो भी होगा इस तरह, चलिए मान लेते हैं इस तरह। हम लोगों को फाइंड करना है S10, मान के चलिए कि हमको फर्स्ट 10 नंबर्स का जो 10 टर्म्स का हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ए के जगह पे मेरा 3 है, 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आर अब हम देखो हमको फाइंड करना है, आर क्या हो जाएगा, तो 6/3 है मान के चलिए, ये क्या हो जाएगा 2 है आर मेरा, यानी कि 2 टू द पावर 10 और -1 और फिर यहाँ हो जाएगा 2 - 1। चलिए ये हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 10 को रहने देते हैं फिलहाल, और 2 - 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10 क्या होता है मेरा 10 24 -1, यही कुछ होता है मेरा, ठीक है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए 10 24 -1 तो 10 23 हो जाएगा, 1023, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो 3 इंटू 1023 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 और 3, मतलब 3069। तो ये जो फर्स्ट 10 टर्म्स का मेरा सम जो आया वो आया 3069। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है 3 9 27 81, इस तरह करके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे पास दिया हुआ है, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। चलिए हम लोगों को मान लेते हैं कि इसमें हमको सबसे पहले चलिए an निकाल लेते हैं कि इसका जो 10वां टर्म है वो क्या हो सकता है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए यानी कि हमको क्या निकालना है a10, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि a r टू द पावर n - 1, यही फॉर्मूला था। a10 हमको निकालना है, a मेरे पास 3 है, r जो होगा इसका निकाल लेते हैं, तो 9/3 करेंगे तो ये 3 आता है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर n यानी कि 10 - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 9, तो ओवरऑल ये 3 टू द पावर 10 होगा। और आप लोग देख लेंगे कि 3 टू द पावर 10 कितना होता है, उस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चलिए मेरा a10 निकल गया। अगर हमको s10 निकालना होता तो क्या निकालते हैं हम लोग, ठीक है। S10 को निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फॉर्मूला को क्या याद होगा, हम लोग को फॉर्मूला क्या है, तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला से ही पुट करेंगे। a के जगह पे हम लोगों को क्या बिठा देना है यहाँ पे 3, r मेरा 3 है तो 3 का पावर में 10 लिख देंगे, -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, ये हो जाता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू मेरा हो जाएगा ये 3 का पावर 10 -1 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों को इसमें वैल्यू इसका आना चाहिए 3/2 इंटू 3 का पावर 10 का आप लोगों को वैल्यू आना चाहिए, वो आप लोग पुट करोगे यहाँ पे -1 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी चीज का वैल्यू अगर दिया हो, वैसे इतना बड़ा वैल्यू आपको उसमें गुना करना पड़े उस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आपको नॉर्मली कुछ इस तरह का भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, तो आप लोग डरना नहीं है और इसको सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करने से आप करते जाओगे तो आपका आंसर आएगा, इसकी गारंटी है, बट आप कहीं मिस्टेक नहीं करोगे तब। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलता है देखने को। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 16 8 4 2 1, मान के चलिए ये कोई सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इसका हमको फाइंड करना है SN, ठीक है। SN को हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना हो सकता है SN। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a इंटू r का पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है, ये टोटल 5 है तो हमको 5 का ही फाइंड करना है। a मेरा 16 हो जाएगा, Rn जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, तो 8/16 करेंगे यानी कि 1/2 हो जाएगा r, ठीक है। तो 1/2 का पावर n हो जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय 1 का 2 1/2 - 1, ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। हाफ होगा, क्यों होगा, देखिए सेकंड वाले से हमको फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो 8 2 16 यानी कि 1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। तो 16 इंटू नीचे तो मेरा 1/2 हो जाएगा और जो कि माइनस में होगा, ठीक है। ऊपर में देखिए 1/2 का पावर 5 हमको निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1/32 और -1, ठीक है। चलिए 16 इंटू अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा ये 1 - 32/32 और डिवाइडेड बाय -1/2, 2 से इस 32 को काटते हैं तो 16 हो जाता है। तो अब मेरा हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू -31 डिवाइडेड बाय -1। अब ये से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो मेरा आंसर आया 16 इंटू 31, ठीक है। अब इसको कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सॉल्व जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 - 16 का 6 कैरी में 1 48 और 1 49, कुछ इस तरह होना चाहिए, 496 होगा, ठीक है। 16 - 16 का 6 कैरी में 1 16 3 48
अरे 149, तो ये 496, तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब मेरा क्या है यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग हो रहा है, मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं करवाया है, बट जो भी है आपका कंसेप्ट आज ये जो था ये क्वेश्चन बेसिस पे नहीं था, समझिए कि कंसेप्ट था, कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह का कंसेप्ट इसमें लगेगा और उसका यूज कैसे हो सकता है। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको फॉर्मूला का यूज करना है और किसी भी टर्म किसी भी एनएच टर्म का कोई भी नंबर्स का टर्म का आप फाइंड कर सकते हैं उसका वैल्यू कितना है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशन होने चाहिए, जिसमें आपको ए आर कम से कम आपको फाइंड होना चाहिए और एन तो आपको निकालना ही है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजी वे में। ये जो है कॉन्सेप्ट बेसिस पे था अभी, इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन बेसिस पे होगा, आप लोग को फिर रेगुलर वे में क्वेश्चंस का सेट करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।